क्या कभी आपने सिलेंडर में सिक्के लगाए हैं दोस्तों? क्यों लगाने मैं आपको बताती हूँ। इससे आपकी बहुत सारी गैस बच जाएगी, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और भी कई सारी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके घर के कामों करने में आपकी मदद करेंगे, आपके पैसे बचेंगे और आपका समय भी एकदम सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने उबाले हुए आलू एकदम गर्म है और इसको मुझे छीलना भी है। और मॉर्निंग के टाइम में अगर हम उबले हुए आलू से कोई रेसिपी तैयार करें तब तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हमें लगी रहती है और हम सोचते हैं कि कैसे इन आलूओं को फटाफट छील लें। लेकिन ऐसा होता है, इतने फूके हुए होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि जैसे हम इनको हाथ से टच करते हैं तो हमारे हाथ ही जलने लग जाते हैं। और गर्मियों के टाइम में तो हम छू ही नहीं पाते हैं गर्म आलू को, तो फिर इसको छीले कैसे? तो बहुत अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कुछ ही मिनटों में काफ़ी सारे आलू छील सकते हैं। अब इस गर्म पानी को आप फेंके ना, सिंक में डाल दें। एकदम उबलता हुआ पानी होता है तो सिंक भी आपकी क्लीन हो जाएगी, जो उसकी पाइप होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आलू छील रही थी और आलू छीलने की तो बात गई दूर, मेरे से ये आलू पकड़े भी नहीं जा रहे थे। मैं पकड़ भी नहीं पा रही थी इनको, क्योंकि गर्म थे एकदम और मेरे हाथ में भी जलन हो रही थी। अब मैं यही सोच रही थी कि कैसे इसको छीलूं फटाफट, ताकि मेरे हाथ भी न जले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाउमीन खाने वाली चम्मच मैंने ले ली है और इसमें मैंने आलू को फंसाया और आलू को छीलने लगी। और यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से मैं आलू छील रही थी, क्योंकि मुझे हाथ में आलू नहीं पकड़ने पड़ रहे थे, तो मुझे जलन नहीं हो रही थी और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आलूओं को छील पा रही थी। तो अगर आपको भी जल्दी है तो आप इस ट्रिक के द्वारा आलू छील सकते हैं। अब आप कहोगे ठंडा पानी डाल सकते हैं, तो ठंडे पानी में आलू डालने से ना उसका स्वाद खराब हो जाता है, रेसिपी सही नहीं बनती है। इसलिए ठंडे पानी में तो नहीं डालनी चाहिए आलू को, मेरे हिसाब से। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, आप चिमटा ले लीजिएगा। देखिए चिमटे से भी कितने अच्छे से आलू छिल जा रहे हैं। देखिए एक तरफ से मैंने चम्मच से पकड़ा हुआ है आलू और दूसरी तरफ से मैं क्या कर रही हूँ, चिमटे से इसको छिल दे रही हूँ। सारे छिलके इसके निकल जा रहे हैं इजीली। तो इन दोनों में से जौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगता है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये तो आइडिया शेयर किया दोस्तों आपके साथ आलू छीलने वाला, कि गरम आलू अगर आपको छीलने हैं फटाफट, तो आप इस तरीके से छील सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब हमने आलू छील लिए दोस्तों, अब छील लिए साबुत तो नहीं बनाएंगे, इनको तोड़ना भी है। और जैसे ही हम इनको हाथ से तोड़ते हैं तो हमारी हथेली जल जाती है और हम बहुत तेज से, मतलब कि कराह उठते हैं, हमारा हाथ फूक जाता है और गुस्सा आता है सो अलग। तो आपने कोई भी इस तरीके का बर्तन ले लेना है, कटोरी वगैरह या टिफिन वगैरह जो भी है, उससे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है। आलू अपने आप फूट जाएंगे। अब आप कहोगे कि आलू मैशर से भी तो फोड़ सकते हैं। भाई सबके पास नहीं होता है, सारी चीज़ें सबके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। जिसके पास आलू मैशर है उससे फोड़ लीजिए, जिसके पास नहीं है तो वही कटोरी कब काम आएगी। कटोरी से भी आप अच्छे से आलू को इस तरीके से फोड़ सकते हैं। तो भाई मैंने तो कर लिया अपना काम आसान और मैंने कर दी है ये ट्रिक शेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है टमाटर काटने की। आलू बन रहे हों और टमाटर ना डलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं तो ज़्यादातर टमाटर का यूज़ करते हैं और हमें काटने पड़ते हैं टमाटर। और टमाटर काटना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने घर में। मैं बहुत बचती हूँ टमाटर काटने से, क्योंकि हाथ इतने गंदे हो जाते हैं कि दोबारा से फिर वॉश करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं टमाटर नहीं काटना चाहती हूँ। तो वही देखिए कितनी अच्छी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ आपको। टमाटर मतलब कि हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली टमाटर काट पाएँगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने चम्मच में इसको फँसा लेना है, ये देखिए, है ना? अब आप क्या कीजिए, चाकू से आराम से इसको काट लीजिए। अब ये नहीं है कि भई ये शेप में काटने हैं, भई हमें तो सब्ज़ी में तड़का लगाना है, तो हम तो किसी भी शेप में काट के डाल देते हैं। तो आप इस तरीके से काट सकते हैं टमाटर को भी, बहुत अच्छे से कट जाते हैं। ये देखिए कितने फटाफट कट जा रहे हैं, आप भी इस तरीके से काट सकते हैं। अगर आपको स्लाइस में काटने हैं तो इसी चम्मच के द्वारा आप स्लाइस में भी काट सकते हैं। आपका बिल्कुल भी हाथ खराब नहीं होने वाला है, यानी कि टमाटर के रस में आपका हाथ नहीं भीगने वाला। दूसरा ये फायदा हो जाएगा कि जो इसके बीज है ना एक्स्ट्रा, वो भी इस ट्रिक से निकल जाते हैं अलग ही। फिर आप टुकड़े उठा लीजिए टमाटर के और सब्जी बना लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे हाथ एकदम साफ सुथरे क्लीन हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। चने भी हमारे घरों में अक्सर सभी खाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी ज़्यादा चने लेके आ जाते हैं और हम उसको स्टोर करके भी रखते हैं। अब हम इनको स्टोर करके कैसे रखते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। और वो जो ना बहुत जल्दी सील जाते हैं, खराब हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम हम जब उसको खाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, यानी कि वो स्वाद नहीं आता है, वो करकरारे रहते ही नहीं हैं। अब ज़्यादातर क्या करते हैं, पॉलीथीन में हम बांध बूंद के रख देते हैं इधर उधर और फिर वो सिल जाते हैं। मेरे घर में तो बहुत बार ऐसे ही होता है। तो देखिए आपको कोई भी एक कंटेनर ले लेना है, कोई सा भी डिब्बा हो वो ले लीजिएगा। और आपको ना इस पॉलीथीन को इस तरीके से खोल के नहीं रखना है, आप इसमें एक या फिर दो नोट अपने मर्जी से लगा दीजिए टाइट इस तरीके से। और आप क्या कीजिए, कंटेनर में रख दीजिए और ऊपर से इसकी लीड लगा दीजिए। आपके चने जो हैं 6 महीने के साल भर भी सिलने वाले नहीं है, खराब होने वाले नहीं हैं। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, आप इस तरीके से चनों को स्टोर करके रख सकते हैं, एकदम करारे रहेंगे। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है और ऑयल को मैं करके आ रही हूँ, कॉटन पे थोड़ा सा ले ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इस ऑयल को हम लगाने वाले हैं बेल्ट के ऊपर। ये जो चमड़े वाली बेल्ट होती हैं,
ये बहुत जल्दी मतलब कि शाइन खो देती हैं अपनी, इसमें चमक रहती नहीं है, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी पुरानी है, कब की है। तो अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। तो देखिए आपने इस तरीके से इसको पॉलिश कर लेना है ऑयल से। और जैसे पानी-वानी में भीग भी जाती है ये, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर अच्छे से पॉलिश कर दिया ऑयल ऑयल से। तो ऑयल से एक तो इसमें पानी भी अंदर नहीं जाएगा, और दूसरा ये होगा कि इसमें बढ़िया सी चमक भी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितने अच्छे से ये बेल्ट शाइन करने लगी, जबकि पहले आपने देखी थी कितनी बेकार सी दिखाई दे रही थी आपको, यानी कि भद्दी-भद्दी सी लग रही थी और बहुत ज़्यादा बेकार भी लग रही थी। अब ये एकदम न्यू के जैसे चमकने लगी है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा गैस सिलेंडर को लेकर। जब भी हम अपने घर में नया सिलेंडर लेके आते हैं दोस्तों, तो हमें उसको चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर हम चेक नहीं करते हैं उसको, तो हो सकता है उसमें से गैस लीक हो रही हो, और बहुत सारी गैस हमारी लीक हो जाती है अगर हम ध्यान ना दें तो। अब इसकी जो सील है इसको खोलना भी बहुत दिक्कत भरा हो जाता है। यहाँ पर आपने कील ले लेनी है, और देखिए कील को इस डोरी के पास में जो ये पिन होती है इसमें फँसाकर जब आप ऊपर को उठाएँगे, तो ईज़िली इसका ये ढक्कन जो होता है ना वो खुल जाता है आराम से। क्योंकि इसको ढक्कन को हटाना भी काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। बस थोड़ा-सा मैंने दिमाग लगाया और इस ढक्कन को भी इससे हटा दिया है। अब दोस्तों हमें ये चेक करना है इसमें कि ये जो सिलेंडर है एकदम बढ़िया है, इसमें से गैस लीक तो नहीं हो रही है। वैसे तो हमने जानबूझ के अच्छा सिलेंडर लिया है, और देख-दाख के सिलेंडर लेना भी चाहिए अगर आप खुद से ले रहे हो तो। अब आपने एक सिक्का रख देना है इसके ऊपर, इस तरीके से, और इसको रख के आप छोड़ दीजिए 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी आपके पास टाइम है, वो छोड़ दीजिए इसके ऊपर रख के। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे बाद इस सिक्के को चेक किया है। मैं इसे उठा के देखती हूँ, तो ये देखिए दोस्तों इस सिक्के का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमें पता चल गया है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसको तुरंत रिटर्न कर दें दोस्तों, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। और एक तरीका और है इसको चेक करने का सिलेंडर को, आप इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल के देखेंगे ना, यहाँ पे बीच में जहाँ से मैंने सिक्का उठाया है, तो वहाँ पे पानी डालने के बाद बबल उठते हैं। अगर बबल उठते हैं तो उसको मतलब कि चेंज कर दीजिए, समझ लीजिए गैस लीक हो रही है। अगर बबल्स नहीं उठते हैं, तो सिलेंडर आपका ठीक है। तो ये सिलेंडर हमारा रिटर्न होएगा दोस्तों, हम इसको बिल्कुल भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से आप सिलेंडर को चेक करके अपनी गैस की लीकेज को रोक सकते हैं। अब देखते हैं सिलेंडर की एक्सपायर डेट दोस्तों, यहाँ पर इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अक्षर दिए हुए होते हैं ABCD, तो डी तक यहाँ पर अक्षर दिए हुए होते हैं इंग्लिश के, और ये पीछे जो अंकों में संख्या लिखी हुई होती है, तो ये दर्शाती है ईयर्स को, यानी कि ये जो हमारा सिलेंडर है जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में, यानी कि सन 2034 तक ये चलने वाला है, बाद में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हिसाब लगा लीजिए, और इसके बाद मतलब कि आप देख सकते हैं बी जो होता है, तो बी का हिसाब आप जान लीजिए दोस्तों कितना होता है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, फिर उस हिसाब से आप 3-3 महीने करके जोड़ते जाएँगे डी अक्षर तक, तो आपको पता चल जाएगा। और ईयर्स जो लिखा होता है ये अंकों में लिखा हुआ होता है। आप इस तरीके से सिलेंडर की एक्सपायर डेट भी चेक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।